आज की ये वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जिनके अंदर किसी भी तरह की डिसेबिलिटी या विकलांगता है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम ऑनलाइन अपना डिसेबिलिटी कार्ड या यूडीआईडी कार्ड कैसे बनवा सकते हैं। अगर दोस्तों आप एक डिसेबल पर्सन है या विकलांग व्यक्ति है तो आपके पास ये कार्ड होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इस कार्ड के बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस कार्ड से दोस्तों आप पेंशन ले सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में छूट ले सकते हैं, बस ट्रेन से अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर आप रिजर्वेशन पा सकते हैं, और गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी योजनाएं होती है। अगर आप उस योजनाओं में इस कार्ड से अप्लाई करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम गूगल में आ जाएंगे, और गूगल में आने के बाद यहाँ पर हम टाइप करेंगे यूडीआईडी कार्ड अप्लाई, और यहाँ पर एंटर में कर दूंगा। उसके बाद जो ऊपर ही वेबसाइट है इसी पर हम क्लिक करेंगे। इसकी डायरेक्ट लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब हम यहाँ पर वेबसाइट में आ चुके हैं। वेबसाइट में आने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ से नया कार्ड आप अप्लाई कर सकते हैं, अपने कार्ड में कोई भी करेक्शन कर सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं, यानी विकलांगता कार्ड का पूरा काम यहाँ से आप कर सकते हैं। आप दोस्तों किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वेबसाइट से आप ऑल इंडिया का यूडीआईडी कार्ड यहाँ से बनवा सकते हैं। तो यूडीआईडी कार्ड को अप्लाई करने के लिए आपको जाना है अप्लाई फॉर यूडीआईडी, तो इस पर यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर यूडीआईडी का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले वाले ऑप्शन पर टिक करेंगे, क्योंकि अब से पहले हमने ये कार्ड अप्लाई नहीं किया है। उसके बाद यहाँ पर हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने दो ऑप्शन आ जाएगा, आधार केवाईसी वाला और विदाउट केवाईसी वाला। तो हम यहाँ पर आधार केवाईसी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, और आधार कार्ड में हमारे मोबाइल नंबर अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद ये कैप्चा कोड को फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओटीपी को अपने फिलअप कर लेंगे। ओटीपी को फिलअप करने के बाद यहाँ पर नीचे सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। ऊपर आपका नाम आ जाएगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अब यहाँ पर फॉर्म को आपको स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर, तो जो भी आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिलअप करना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपकी कोई ईमेल आईडी हो तो ईमेल आईडी यहाँ पर आप डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आ जाएगी, और यहाँ पर आपका जेंडर भी आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है नेम ऑफ एप्लीकेंट, फादर, मदर या गार्जियंस। तो यहाँ पर हम फादर पर टिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी आपके पिता का नाम हो, यानी जिसका भी कार्ड आप बनाना चाहते हैं उसके जो भी पिता का नाम है वो यहाँ पर डालेंगे, और उनका जो भी मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पर आप डालेंगे। यानी जिसका भी कार्ड आप बनाना चाहते हैं उसका पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 5 KB से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर उसके साइन आपको अपलोड करने हैं, या उसका अगर साइन नहीं करते हैं तो उसका अंगूठा लगवा कर वो यहाँ पर आपको अपलोड करना है, उसका फोटो लेकर, और उसका भी साइज यहाँ पर आपका 3 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। अब हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड अपलोड करना है। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद जो आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड में था, हमने ओटीपी से यहाँ पर ऑथेंटिकेट किया था, तो एड्रेस यहाँ पर आपका ऑटोमेटिक ये ले लेगा। यहाँ पर आप केवल अपना विलेज या ब्लॉक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर दोस्तों लिखा है डिसेबिलिटी टाइप, यानी आपके अंदर शरीर में किस तरह की विकलांगता है। अब लोग बहुत सारे तरीके से विकलांग होते हैं। जैसे मान लो किसी पर्सन की बेचारों की आंख खराब है, हो सकता है किसी के कान खराब हो सकता है किसी का हाथ ना हो, किसी के उंगली ना हो, किसी का एक पैर ना हो। तो विकलांगता बहुत सारी तरह की हो सकती है। और कोई माइंड से भी विकलांग हो सकता है, उसका दिमाग खराब हो। और बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि किसी का तेजाब से यहाँ पर चेहरा जल गया हो, तो वो भी यहाँ पर विकलांगता में आता है। तो यहाँ पर आपको अपनी विकलांगता सही तरीके से सिलेक्ट करनी है। मैं अब आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर ऑप्शन है ब्लाइंडनेस, यानी अगर आप अंधे हैं तो यहाँ पर आप ब्लाइंडनेस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद है लो विजन, यानी आप अंधे तो नहीं है लेकिन आपको बहुत ही कम दिखता है, तो यहाँ पर आप दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर हियरिंग, यानी अगर आपको सुनने में दिक्कत है, आपके कान में दिक्कत है, यहाँ पर आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है यहाँ पर लोकोमोटर। अब यहाँ पर लोकोमोटर क्या है, लोकोमोटर की डिसेबिलिटी है कि अगर दोस्तों आपका हाथ कटा है, पैर कटा है, आपकी उंगली कटी है, यानी अगर आप शरीर से विकलांग है, अपने हाथ पैर आपका कटा है तो, और हाथ पैर या खराब है, तो यहाँ पर आपका जो डिसेबिलिटी है वो लोकोमोटर में आएगी। यानी ज़्यादातर जो लोगों को डिसेबिलिटी होती है वो लोकोमोटर होती है।
उसके बाद है यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर डिसेबिलिटी है, सेरिबेरम है, इंटरकोज है, मेंटल है, मस्कुलर डिसेबिलिटी है, एसिड अटैक है, स्किन की प्रॉब्लम्स की डिसेबिलिटी है, और यहाँ पर स्पीच की है, यानी कोई बंदा तोतला है तो यहाँ पर वो इस वाले ऑप्शन में आ जाएगा, और मिसलेनियस है। और हो सकता है आपके अंदर एक से ज़्यादा विकलांगता हो, आपका हाथ भी ना हो, आपकी आंख भी ना हो, और आपकी मतलब बोलने में भी दिक्कत हो और सुनने में भी दिक्कत हो, तो जितनी भी आपके अंदर विकलांगता है यहाँ पर उसको आप सेलेक्ट करेंगे। मान लो किसी पर्सन के यहाँ पर लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, उसके हाथ में उंगली नहीं है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर इसे भी सिलेक्ट करेगा, और उसे सुनने में भी दिक्कत है तो यहाँ पर वो इसे भी सिलेक्ट कर लेगा, और उसे दिखने में भी दिक्कत है तो यहाँ पर वो इसे भी सिलेक्ट करेगा। यानी जो भी आपके अंदर विकलांगता हो वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। हम यहाँ पर अपने केस में केवल एक डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर लेते हैं, लोकोमोटर। मान लो किसी पर्सन के यहाँ पर हाथ कटा हुआ है तो यहाँ पर हमने लोकोमोटर सिलेक्ट किया। उसके बाद डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि डिसेबिलिटी या ये विकलांगता आपको कैसे हुई है। अब यहाँ पर एक्सीडेंट वाला केस है, हो सकता है आप पहले ठीक हो बिल्कुल, जैसे मैं अभी अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन हो सकता है कि 10 दिन बाद या 2 महीने बाद या 1 साल बाद किसी वजह से ऊपर वाला ना करे हाथ में कोई दिक्कत हो जाए या पैर में कोई दिक्कत हो जाए, तो वो केस आएगा यहाँ पर एक्सीडेंट में। उसके बाद है बहुत सारे पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि उनके अंदर जो विकलांगता है वो जन्म से है, यानी जब से वो पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर वो दूसरे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और बहुत सारे को हो सकता है कोई डिजीज़ या बीमारी की वजह से यहाँ पर विकलांगता आई हो, तो यहाँ पर तीसरे पे क्लिक करेंगे। उसके बाद कोई इन्फेक्शन हुआ हो या किसी दवाई से विकलांगता हुई हो तो यहाँ पर वो मेडिसिन पे क्लिक करेंगे। तो आपके अंदर जिस भी तरह से विकलांगता हुई हो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। हम मान लेते हैं किसी पर्सन की जो विकलांगता है वो उसका हाथ कट गया एक्सीडेंट के द्वारा, तो हम इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि ये डिसेबिलिटी आपके जन्म से है या जन्म के होने के बाद हुई है। हम मान लेते हैं कि जन्म होने के बाद हुई है, तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे, और जिस साल आपके अंदर विकलांगता ये हुई है वो साल यहाँ पर आप सिंपली से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको इसका बिल्कुल ध्यान रखना है। अब ये सिलेक्ट करने के बाद हम नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपसे पूछा जाता है क्या जो आपके अंदर डिसेबिलिटी है उसका कहीं पर फिलहाल के टाइम में इलाज चल रहा है, तो यहाँ पर हम नो पे रहने देते हैं। अगर आप यस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर डिटेल मांगेगा, तो आप नो पे क्लिक रहने दोगे तो ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब अगला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा हॉस्पिटल नेम। तो यहाँ पर वे सभी हॉस्पिटल आ जाएंगे जहाँ पर आपकी सिटी में विकलांग कार्ड या यूडीआईडी कार्ड बनता है। तो यहाँ पर आपकी सिटी का जो भी सरकारी अस्पताल होगा उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सरकारी अस्पताल में जाकर आपका क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम फॉर्म यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक कैप्चा कोड डालेंगे, यहाँ पर टर्म को एक्सेप्ट कर लेंगे, और जो डॉक्यूमेंट ऊपर बताए थे उन्हें यहाँ पर अपलोड कर लेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने हमारी एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू आ जाएगा। जो भी डिटेल आपने यहाँ पर फिल की है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड की है, वो सब चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे एडिट एप्लीकेशन का। अगर आपको लगता है कि आपकी डिटेल में कुछ गलत फिल हुआ है तो उसे जाकर यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक करके यहाँ पर करेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी डिटेल आपने अच्छी तरीके से फिल की है तो आप सिंपली से यहाँ पर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट पर क्लिक करते ही हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगी, और यहाँ पर हमको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, और जो हमारा फॉर्म है उसकी PDF हमारे सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको आगे का प्रोसेस क्या करना है, तो आगे का प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले जो आपको यहाँ पर फॉर्म मिला है उसका यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है, और यहाँ पर आपको एक रिसिप्ट भी मिलती है। यानी एक तो पूरा फॉर्म मिलेगा, एक यहाँ पर आपको रिसिप्ट मिलेगी, 2 यहाँ पर PDF आपको मिलेगी, तो दोनों का यहाँ पर आपको प्रिंट आउट निकलवा लेना है। अब प्रिंट आउट निकलवाने के बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड की फ़ोटो को भी जो यहाँ पर आपने अपलोड किया है, आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो, इस फॉर्म को यहाँ पर आपको अटैच करना है। और इस फॉर्म को यहाँ पर अटैच करने के बाद जो आपका डॉक्यूमेंट की यहाँ पर फाइल तैयार होगी उसको यहाँ पर आपको अपने सरकारी अस्पताल में लेकर जाना है। अब सरकारी अस्पताल में लेकर जाने के बाद वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपकी जो भी डिसेबिलिटी है उसको वेरीफाई किया जाएगा। यानी अगर आपने यहाँ पर लिखा है कि मेरे हाथ की 2 उंगली कटी हुई है या मुझे लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, तो वो देखा जाएगा। देखने के बाद यहाँ पर आपका कार्ड बनेगा। अब ये देखा क्यों जाता है, मान लो मैं बिल्कुल सही सलामत आदमी हूँ और मैंने यहाँ पर अपना यूडीआईडी कार्ड अप्लाई कर दिया, और अगर मेरी यहाँ पर डिसेबिलिटी का वेरिफिकेशन नहीं होगा तो ऐसे तो कोई भी लोग यहाँ पर अपना यूडीआईडी कार्ड बनवा लेगा, कोई भी यहाँ पर डिसेबिलिटी कार्ड बनवा लेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद एक बार सरकारी अस्पताल में जाना होता है, वहाँ पर आपकी डिसेबिलिटी की जाँच होती है। डिसेबिलिटी की जाँच होने के बाद
आपका विकलांग कार्ड बन जाता है और विकलांग कार्ड बनने के बाद आप उसे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो जब दोस्तों आप हॉस्पिटल में अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर जमा कर देंगे, उसके कुछ दिन बाद यानी 15 से 20 दिन बाद या 1 महीने के अंदर आपका कार्ड यहाँ पर बन जाएगा। कार्ड को डाउनलोड करने के लिए या उसका स्टेटस चेक करने के लिए यहीं पर आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने आधार नंबर या मोबाइल नंबर या अपने इनरोलमेंट नंबर जो आपको फॉर्म में मिलेगा उससे यहाँ पर आप आसानी से अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। जब यहाँ पर आपका कार्ड बन जाएगा तो यहीं से आप उसे ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप ऑनलाइन अपने विकलांग कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप अपने कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।